परमेश्वर कहता है ये समय है कि आप उसकी आत्मा को ले लीजिए, क्योंकि ये समय उसकी आत्मा से भरने का है। कई सारे लोग प्रभु से मांग रहे होंगे, प्रभु घर चाहिए। कई सारे लोग मांग रहे होंगे, प्रभु एक गाड़ी चाहिए नए साल में। प्रभु से मांग रहे होंगे, प्रभु शादी हो जाए, प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये समय सोने और चांदी को बटोरने का समय नहीं है। ये समय है पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लीजिए, उस सामर्थ से अपने आप को भर लीजिए जो सामर्थ खुदा इन दिनों आपके जीवन में देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी इन दिनों कलीसिया में कई सारे लोगों ने फास्टिंग कर रखा है, उपवास कर रखा है। आप में से कई सारे लोगों ने आज भी उपवास किया होगा, और ये उपवास में लोगों 40 दिन तक चलेगा। और इस उपवास में लोगों हम खुदा के उस निकटता में जाना चाहते हैं, उस उपस्थिति में जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन पे होगा तो सब कुछ बदलता चला जाएगा और परमेश्वर के काम आपके जीवन में होंगे। तो ये उपवास हमारा 1 दिसंबर को पूरा होगा। इस उपवास में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। ये फुल उपवास है। बाइबल हमें बताते हैं लोगों, एक समय था जब प्रभु का दास एलिया इस पृथ्वी से जीवित उठा लिया गया, और जब वो जीवित उठाया गया तो उसके साथ एक उसका सेवक था, उसका नाम था एलीसा। उसका नाम था एलीसा। और एलिया एलीसा से कहता है मैं कुछ समय के बाद इस पृथ्वी से जीवित उठा लिया जाऊंगा, मांग तुझे क्या चाहिए। वहां एलीसा एक चीज मांगता है, जो अभिषेक तेरे ऊपर है उसका दुगना पोषण, दुगना भाग मुझे चाहिए। एलिया कहता है एलीसा से, जो तूने मांगा है वो कठिन है। पर एलीसा फिर से कहता है मुझे वही चाहिए जो तेरे ऊपर है, उसका दुगना पोषण मैं अपने ऊपर देखना चाहता हूं। आपको पता है एलिया उठा लिया गया, और जो एलीसा ने मांगा था वो दुगना अभिषेक उसके ऊपर आया। और जब अभिषेक आया तो उस परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल किया, सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल किया। एलिया के साथ जो सेवक था वो एलीसा था, और जो एलीसा के साथ सेवक था उसका नाम गेहजी था। गेहजी था। आपको पता है जब एलीसा की सेवकाई लास्ट दिनों में थी, लास्ट के दिनों में थी, और एलीसा में लोगों एक वहां पे एक परिवार में छुटकारा करता है, और कुछ लोग एलीसा के पास कुछ सोना चांदी और बहुत सारी वस्तुओं को लेके आता है। एलीसा उन्हें वापसी भेज देता है, नहीं चाहिए। पर इन सारी चीजों को होते हुए एक उसका सेवक देख रहा था गेहजी, और गेहजी में लोगों एलीसा को बिना बताए उससे छिपकर वो जाता है उस घर में, उन लोगों से मिलता है और उनकी सारी भेंटों को, उनके सोने और चांदी को लेकर अपने पास रख लेता है। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? एलीसा वहां पर गेहजी से कहता है क्या यह समय सोना और चांदी बटोरने का समय था? क्या यह समय उन वस्तुओं को लेने का समय था? आप सोच के देखिए, ऐसा कौन सा समय चल रहा था कि एलीसा कह रहा है कि यह समय क्या इन चीजों को बटोरने का था? क्योंकि एलीसा जानता था मैं अपनी सेवकाई के लास्ट के दिनों में हूं। जैसे मैंने एलिया से जब अभिषेक मांगा उसने मुझे दुगना पोषण दिया, ये समय था जो अभिषेक मेरे अंदर है वो अभिषेक गेहजी के अंदर आए। पर उसने अपना ध्यान उस अभिषेक की ओर नहीं लगाया था, उसका ध्यान कहां था? उन संसार की वस्तुओं पर, सोने और चांदी पर। इसलिए एलीसा कहता है क्या यह समय सोना और चांदी बटोरने का था? अभी मैं तेरे साथ हूं, तू मांगता जो मिलता तुझे अभिषेक, पर तू आज उस संसार पीछे। आज बहुत सारे मसीह लोग इस रीति से ही पीछे भाग रहे हैं, और परमेश्वर कहता है यह समय है कि आप उसकी आत्मा को ले लीजिए, क्योंकि यह समय उसकी आत्मा से भरने का है। कई सारे लोग प्रभु से मांग रहे होंगे, प्रभु घर चाहिए,
कई सारे लोग मांग रहे होंगे प्रभु एक गाड़ी चाहिए नए साल में, प्रभु से मांग रहे होंगे प्रभु शादी हो जाए, प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ ये समय सोने और चांदी को बटोरने का समय नहीं है, ये समय है पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लीजिए, उस सामर्थ से अपने आप को भर लीजिए जो सामर्थ खुदा इन दिनों आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे यह समय है परमेश्वर की आत्मा से भरने का। उससे एक बार फिर से कहे कि अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लीजिए। उससे कहे कि सोने और चांदी को बटोरना बंद करें। भाई लोग भी कहे सोने और चांदी और पैसों को बटोरना बंद करें, परमेश्वर की आत्मा को पाने का प्रयत्न करें। यह समय लोगों उस सामर्थ को, उस अभिषेक को पाने का। यदि आप गेहजी की तरह उन चीजों के पीछे जाओगे आप बहुत बड़ी चीज को खो दोगे जो गेहजी ने खोया। आपको पता है बाइबल में आगे उसके बारे में लिखा ही नहीं है क्या करा उसने, क्योंकि जो बुलाहट जो खुदा की ओर से थी, जो उसे अभिषेक मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं उसे। उसका कारण एक ही था कि उसने ध्यान ही नहीं लगाया उस अभिषेक की ओर। वो अभिषेक व्यक्ति के संग रहता था पर उसने अभिषेक के पाने के लिए इच्छा ही नहीं जताई। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक पास्टर के साथ रहते हैं, लीडरशिप में रहते हैं, एक अगुवे के साथ रहते हैं, पर उनके अंदर इच्छा नहीं है कि वो अभिषेक को प्राप्त करे। वो आज भी गेहजी की तरह सोने चांदी को बटोरने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं एलिसा की तरह बने। जब एलिया जाए तो आपके ऊपर दुगना पोषण है, दुगनी सामर्थ्य है। गेहजी की तरह ना बने। जब एलिसा गया कुछ आया ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं था उन चीजों के ऊपर। मैं इस चर्च की टीम से कहना चाहूंगा कि आप लोग एलिसा की तरह बने कि परमेश्वर की सामर्थ का दुगना पोषण आपके ऊपर आए, वो सामर्थ के पीछे जाइए। आज बहुत सारे लोग एक गेहजी की तरह जीवन जी रहे हैं। पता है गेहजी छुप कैसे गया, वो जानता था एलिसा के सामने लूंगा तो एलिसा लेने ही नहीं देगा, मुझे कुछ कह देगा, पर एलिसा फिर भी जान चुका था, क्योंकि आत्मा से भरे हुए व्यक्ति जिनके ऊपर आत्मा रहता है वो प्रकट कर देता है सारी चीजों को। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा के पीछे जाओगे, उस मसा और उस अभिषेक के पीछे जाओगे, तो आपको मेरे लोगों जरूरत नहीं पड़ेगी सोने और चांदी की। इसलिए लोगों उस जगह अनन्या और सपीरा के जीवन में भी ये चीजें घट रही हो रही थी, और परमेश्वर वहां पे भी एक चीज कहता है, क्या जब वो तेरा था वो क्या तेरा नहीं था? इसलिए हम पवित्र आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा के लिए भूख प्यास रखें, भूख प्यास रखें। बहुत सारे लोग इस संसार की वस्तुओं के पीछे भूख प्यास रख रहे। इस साल में ये करूंगा, अगले 10 साल में मेरे पास ये होगा, अगले 20 साल में ये होगा, जब मरूंगा ये होगा। मैं चाहता हूं आप ये प्रार्थना करना शुरू करें, इस साल के अंत तक मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। अगली साल मेरे पास वो 9 वरदान होंगे जो खुदा की ओर से है, और उससे अगली साल मेरे अंदर वो 9 फल भी होंगे जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जब आप उस आत्मा का पीछा करोगे वो आत्मा आपको फुलफिल करेगी। पर हम लोग मेरे लोगों उस आत्मा की चीजों से भरना नहीं मांगते। नए साल के लिए कई सारे लोगों ने प्लानिंग बना ली होगी नए साल में क्या करना है। मैं चाहता हूं अपनी प्लानिंगों को बदलिए, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के लिए कोशिश कीजिए। ये साल प्रभु कैसे भी निकला, ये 10 महीने कैसे भी निकले, अगले 11 महीना 12 महीना प्रभु इन 2 महीनों में अपने आप को उस लेवल में भरूंगा कि पिता नए साल में तेरी आत्मा से भर के जीवन जीऊंगा। हालेलुया। अपने आप को इस रीति से तैयार कीजिए, आत्मा में चलिए, खुदा अद्भुत कार्य करेगा। आज पता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सोना चांदी और मर मिट गए, कुछ सालों बाद उन्हें कोई स्मरण भी नहीं करेगा। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आत्मा से जीवन जी के गए हैं, जो पवित्र आत्मा से फुलफिल होकर प्रभु की सेवा को पूरा कर गए, उनके बारे में आज भी चर्चाएं की जाती है, उनके बारे में आज भी हम लोग चर्चा करते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन को ऐसा जीऊं, जब मैं इस संसार से चला जाऊं तब लोग मेरा उदाहरण दे के कहे कि इस भाई की तरह मुझे जीवन जीना था, इस भाई की तरह मुझे, इस बहन की तरह जीवन जीना है जो पवित्र आत्मा से भर के जीती।
तो आप लोग मेरे लोगों आज एलिसा की तरह उस पोषण के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा, खुदा अपनी आत्मा मुझे दे, उस अपनी सामर्थ मुझे दे। नहीं तो मेरे लोगों इस संसार में आज जितने भी अमीर लोग हैं, जब मर जाते कुछ दिनों बाद उन्हें लोग याद तक नहीं करते। पर आपको पता है आज इतने प्रभु के दास हैं जिनको मरे भी हजारों साल हो गए, आज भी हम लोग वचन के द्वारा उनके बारे में सुनते हैं और उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए लोग में लोगों सदा जीवित रहते हैं, सदा जीवित रहते हैं। एलिसा कब मरा हम नहीं जानते। एलिसा मरा करीबन यदि हम गिने तो लोग हजारों साल हो चुके हैं उनका मरण होना। पर आज भी हम एलिसा के बारे में सुन रहे हैं। और गेहजी कब मरा हमें पता भी नहीं, क्योंकि वो सोने और चांदी के पीछे गया। हालेलुया। यदि आप खुदा की आत्मा में चलोगे, आपके ऊपर खुदा का मसा होगा। खुदा में लोग आपको अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। इन दिनों केवल एक ही काम करे, वो है पवित्र आत्मा को अपने जीवन को दे, उसके नियंत्रण में चले। मैं चाहता हूं जैसा आप अभी यहाँ पर पवित्र और ईमानदारी से यहाँ बैठे हो, वैसे ही आप अपने 6 दिन अपने घर, अपने काम, अपने धंधों पर, जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ उसी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलिए। आपको यहाँ डर लग रहा होगा कि यहाँ गलत काम नहीं कर सकता, यहाँ गलत नहीं बोल सकता, यहाँ मेरे मुंह से गाली नहीं निकल सकती। यदि गाली बकूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यदि जब आप अपने घर में हो, बंद कमरे में हो, तब भी आपके अंदर ये ख्याल होना चाहिए पवित्र आत्मा इस कमरे के अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर है। मैं यहाँ पर गाली नहीं दे सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं पाप नहीं कर सकता। जब आपके अंदर ये आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा के कामों को देखोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के कामों को देखोगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप उस नकली जीवन से बाहर आ जाइए, उस एक्टिंग भरे जीवन से बाहर आ जाइए। क्योंकि हम लोग में लोगों अच्छे एक्टर बन चुके हैं, जो इस संसार में उनसे भी बेहतर हम कर लेते हैं। अब इन दिनों चर्च के भीतर हम अपने आप को इस रीति से प्रस्तुत करते हैं कि लोग हमें समझते हैं कि ये व्यक्ति कितना धर्मी है, कितना पवित्र जीवन जीता है। पर जब उसके पीछे से, जब उसका पीछा जीवन देखा जाता है, वो खुद के जीवन से खुद ही प्रसन्न नहीं है। लोग उसके जीवन से क्या सीखेंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जितना वचन आपके लिए उतना ही वचन हमारे लिए। मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, अपने आप को मेरे लोगों उस एलिसा की तरह भूख प्यास रखे, मसा आएगा, अद्भुत आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करें।